अगर आपको डिफरेंशिएशंस बहुत ही आसान तरीका से बनाना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आप जब इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेंगे तो आपसे आसानी से जितना भी बड़ा डिफरेंशिएशन रहे बहुत आसानी से बन जाएगा। ये वीडियो में पूरा बेसिक तरीका से बताया गया है, इसका रूल रेगुलेशंस क्या क्या फॉर्मूला है, बहुत आसान से। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा वॉच करेंगे तो आप आसानी से बड़ा डिफरेंशिएशन जो कैलकुलेशंस का जो कैलकुलस का जो पार्ट है वो आसानी से कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक, एकदम बेसिक से। बेसिक फॉर्मूला जान जाएंगे और उसका कुछ रूल जान जाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो चलिए डिफरेंशिएशंस का बेसिक फॉर्मूला और बेसिक रूल देखते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिराज क्लासेस। आज की क्लास में डिफरेंशिएशंस के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएशंस का देखिए। अब जैसे लिखे होंगे डिफरेंशिएशंस का जो मेन ऑपरेटर होता है वो होता है डी बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशंस का मतलब होता है कोई भी चीज को तोड़ना। कोई भी चीज को तोड़ने के लिए वहां कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं? डी बाई डी एक्स। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर एन रहे, बेस सेम होना चाहिए, जितना है वो भी इतना ही होना चाहिए। उसके पावर अगर एन रहेगा तो पावर हो जाएगा पीछे, और पावर एन आ गया पीछे, और जो बेस रहेगा उसमें एक एन माइनस हो जाएगा। ये है आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला जो सब जगह यूज हुआ। कंडीशन वही है, ये दोनों सेम होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1। ये कैसे बनाया अब इसको देख लेते हैं। पावर कुछ नहीं है तो मतलब होता है पावर 1। अब फॉर्मूला के हिसाब से देखिए, ये एन का जगह पे 1 हो गया और ये एक्स हो गया, तो क्या होगा? 1 पीछे आ गया, एक्स 1 में एन हो गया 1 और उसी में 1 माइनस कर देना, एन माइनस 1। इस फॉर्मूला के हिसाब से ये मिल रहा था तो ये इसको पुट कर दिए, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स का पावर 0, 1 माइनस 1 0। अब किसी का ही पावर 0 होता, वैल्यू 1 हो जाता, फाइनली 1। डी बाई डी एक्स का आपका वैल्यू कितना आ गया? 1। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन हमेशा जो भी कीजिए वही होगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसके पावर एक्स है, यहां भी एक्स होगा, तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियली हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। अब कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी नंबर है 2 3 4, सिर्फ ओनली नंबर रहे तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। इतना ही बेसिक है, और भी इसका फॉर्मूला अभी पूरा बोर्ड पे लिख देते हैं। चलिए देखते हैं इसका पूरा फॉर्मूला। अब यहां देखेंगे कि ये तो बता चुके, डी बाई डी एक्स का पावर एन करेगा, एन पावर पीछे आ जाएगा, पावर में माइनस हो जाएगा। फिर अब उसके बाद देखेंगे एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल हो जाता है, लॉग का 1 बाई एक्स हो जाता है, सिर्फ एक्स रहेगा तो उसका 1 हो जाता है। फिर नेक्स्ट उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का ये डिफरेंशिएशन है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। tan एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक एक्स इंटू tan एक्स मिलेगा। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स मिलेगा, कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स मिलेगा। यहां तक का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो गया। नेक्स्ट उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है, साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो आपको मिलेगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें नॉर्मली सब फंक्शंस का है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का भी है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का भी डेरिवेटिव दिया हुआ है। चलिए अब इस फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन फाइंड करते हैं। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ डिफरेंशिएट द फॉलोइंग y इज इक्वल टू 3x का पावर 4। तो इस क्वेश्चन में दो टर्म है, 3 जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, और x का पावर 4 जो होता है वो वेरिएबल टर्म होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ये है डिफरेंशिएट का शॉर्ट फॉर्म ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट हो गया y का, फिर यहां भी वही काम करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ y का वैल्यू कितना है
3x का पावर 4। अब यहां पर देखेंगे वेरिएबल टर्म का ही डिफरेंशिएट होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म्स इस डिफरेंशिएट से बाहर आ जाएगा। जिसका डिफरेंशिएट नहीं होगा वो ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, और जिसका डिफरेंशिएट होगा वो ऑपरेटर के साथ रह जाएगा। अगर दोनों मल्टीप्लाई में है तब ये रूल लगेगा। तो क्या होगा, 3 आ गया डिफरेंशिएट से बाहर, x का पावर 4 dx। अब सिर्फ डिफरेंशिएट होगा आपका x का पावर 4 का, 3 वैसे ही रह जाएगा। तो ये देखिए x हो रहा है और पावर n की जगह पे 4 हो रहा है, ये इससे मिल रहा है x और पावर n। तो इसके लिए दो, अगर बेस सेम हो गया, अब पावर n 4 हो गया या कोई भी हो गया, n की जगह पे कोई भी वैल्यू आ गया, तो क्या होगा, पावर पीछे आएगा, जो बेस रहेगा वही उतर जाएगा, पावर में एक माइनस। तो वही काम यहां करने वाले, इनटू जो पावर n है 4 हो गया, 4 लिख दिया इनकी जगह पे, फिर x, फिर n माइनस 1, फिर 4 पे 1 माइनस कर देंगे। तो फाइनली इसका जो आंसर आया 3 4 जा 12, x 4 माइनस 1 3। अब लास्ट में डिफरेंशिएट, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 12x क्यूब। देखिए जब इसका डिफरेंशिएट किया तो जब इसको तोड़े तो ये फाइनल आंसर मिला। दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4, x का पावर 3 और x का पावर 2। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसमें 3 टर्म, उसमें एक ही टर्म था। तो फिर वैसे ही लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x4 x3 x स्क्वायर। क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिए तीनों टर्म का, जिसका डिफरेंशिएट करना है ऑपरेटर डी बाई डी एक्स लगा दिया। अब डिफरेंशिएट क्या होगा, तीनों के पास अलग अलग जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4 भी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 3 भी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूट हो गया तीनों के पास डिफरेंशिएट। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब देखेंगे इस फॉर्मूला से ये चीज मिल रहा है, n 4 हो रहा है जैसे इसका तरह हुआ था, सेम वैसे ही 4 पीछे आ गया, x 4 माइनस 1, फिर प्लस, यहां भी वही काम होगा, पावर n 3 हो गया, सिर्फ 3 पीछे आ गया, x 3 माइनस 1, फिर प्लस, अभी पावर पीछे आ गया, पावर में 1 माइनस कर दिए। तीनों सेम रूल से डिफरेंशिएट हो गए। जैसे ही ऑपरेट फॉर्मूला यूज हो जाएगा ये ऑपरेटर डी बाई डी एक्स हट जाएगा। तो 4x का पावर 3 हो गया, 3x स्क्वायर 2x का पावर 1। यही आपका फाइनल आंसर आ गया डिफरेंशिएट होके। तो ये बहुत ही आसान 2 क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे y इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएट करना है, और उधर एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग एक्स। दोनों को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ये हो गया। अब क्या करेंगे, रूट का मतलब, रूट मीन्स होता है पावर हाफ। रूट का मतलब होता है किसी का वैल्यू में अगर रूट है तो रूट रहने दीजिए, उसका पावर 1/2 हाफ कर दीजिए। ये दोनों बात इक्वल है। अब देखेंगे कि हम लोग को वो फॉर्मूला जो बेसिक इसका फॉर्मूला था d बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n है, n एक पीछे आ गया, x n माइनस 1, इस फॉर्मूला से ये मिल रहा है। तो क्या करेंगे, n हो गया 1/2, 1/2 पीछे आ गया, x n माइनस 1, 1/2 में माइनस 1 कर देंगे। ये हाफ है और ये 1 है। अब 1/2 माइनस 1 का यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम 2 आया, 1 माइनस 2 माइनस 1/2। तो फाइनली 1/2 ये वैसे हो गया, x हाफ में 1 माइनस करे तो माइनस हाफ हो गया। अब पता है एक्सपोनेंट का रूल, अगर पावर को प्लस करने के लिए ये x का वैल्यू नीचे आ जाएगा, 1/2 x का पावर 1/2 क्या हो गया आपका प्लस में हो गया। और फाइनली 1/2 रूट अंडर x, हाफ का मतलब अभी पता है पावर हाफ, रूट का मतलब पावर हाफ, तो पावर हाफ की जगह पे क्या लिख दिया, वहां पर ही रूट लिख दिया गया। तो फाइनली रूट एक्स का क्या आ गया, 1/2 रूट एक्स। ये आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि जब भी डिफरेंशिएट करेंगे रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स आएगा हमेशा। इसको याद भी रख सकते हैं, इसको ऐसे करके बना भी सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लॉगरिथम का डिफरेंशिएट फिर वही लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ log x। अब बताया फॉर्मूला में log x का डिफरेंशिएट 1 बाई x होता है, कंडीशन वही है, दोनों एंगल सेम होना चाहिए, तो यही आंसर हो गया। y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, एंगल सेम है एक्स एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कॉस एक्स हो जाता है। अब इसी बेसिस में थोड़ा इसका एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ गया y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे? वही चीज लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y का वैल्यू कितना है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम लोग जानते हैं कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस होता है, लेकिन कंडीशन वही है, जो एंगल यहां रहेगा वो एंगल यहां, दोनों एंगल सेम होना चाहिए, तब जाके उसका कॉस होगा। आप देखेंगे यहां पर इस साइन, यहां एक्स हो रहा है, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो रहा है, मतलब एंगल सेम नहीं है, तो एंगल को सेम करना, इसी को बोलते हैं चेन रूल लगाना, एंगल को सेम करना। जो एंगल है वही लिख देंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, जो एंगल था साइन का लिख दिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को वैसे लिख दिया। अभी अपने तरफ से दिए है, क्वेश्चन में था नहीं, तो जो भी चीज अपने तरफ से देते हैं हम लोग, तो उस चीज को मल्टीप्लाई भी करते हैं बाय dx। इससे क्या होगा, ये दोनों वैसे कट जाएगा, वापस में यही बचेगा, इसीलिए जो चीज डिवाइड किया वो चीज को मल्टीप्लाई भी कर दिए। तो अब देखेंगे कि दोनों अब एंगल सेम हो गया, अब साइन का हो जाएगा cos x, तो साइन का तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट cos हो गया, अब x जो एंगल था वही हो जाएगा आपका, x जो हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहां पर दो फंक्शन आ रहा है, इसके पास भी और इसके पास भी, तो दोनों के पास अलग अलग डिफरेंशिएट जाएगा, x का पावर 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, तो ये आंसर आपका वैसे ही रह जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 5। अब डी एक्स का स्क्वायर पावर पीछे आ गया, पावर में एक माइनस हो गया फॉर्मूला वाला, प्लस अब बताए थे कि कांस्टेंट टर्म का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी को बोलते हैं चेन रूल। चलिए अब इससे एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, y इज इक्वल टू सेक tan रूट एक्स, ये लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक tan रूट एक्स। अब ये एक ही टर्म है, सेक का जो एंगल हो रहा है वो tan हो रहा है, और tan का जो एंगल रूट एक्स, मतलब सेक का एंगल tan रूट एक्स और tan का एंगल रूट एक्स है। अगर सेक का भी अगर एंगल देता, tan का भी एंगल, दोनों को अलग अलग रहता, तो वो दो टर्म हो जाता। फिर दो टर्म के लिए अलग फॉर्मूला, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो यही रूल पे बनेगा, प्रोडक्ट रूल पे। अभी हम लोग चेन रूल पे काम करेंगे, इस जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे सब चेन रूल, मतलब सेम बेस करने के लिए वो चीज को डिवाइड मल्टीप्लाई, इसी को बोलते हैं चेन रूल। तो नेक्स्ट क्या है, डी बाई सेक tan रूट एक्स, तो सेक एंगल क्या हो रहा है, tan रूट एक्स, तो जो एंगल होता है वही चीज को सेम कर देते हैं, tan रूट एक्स पूरा एंगल लिख दिए। अभी अपना तरफ से दिए tan रूट एक्स, इसको मल्टीप्लाई किए tan रूट एक्स। अब देखेंगे tan का भी एंगल रूट एक्स हो रहा है, तो फिर रूट एक्स करना पड़ेगा, तो सेक का जो एंगल tan रूट एक्स लिखे, जो डिवाइड किए तो अपने तरफ से किए थे तो उसको मल्टीप्लाई भी किए, tan का एंगल जो हो रहा था रूट एक्स, उसको डिवाइड भी किए तो अपने तरफ से मल्टीप्लाई भी कर दिए रूट एक्स, और फाइनली जो dx बचा हुआ था उस dx को यहां पर ही फाइंड करके बता दिए। तो आप देखेंगे ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा वापस से वही, इसी को बोलते हैं चेन रूल।
अब सेक का जो डिफरेंशिएट होता है, आपको पता है कि सेक एक्स का जो डिफरेंशिएट फॉर्मूला में जो लिखा थे हम, वो क्या होता है, सेक एक्स, एक कितना हो रहा है, एक्स जो हो रहा है tan रूट एक्स इंटू tan एक्स, tan भी क्या हो रहा है tan, और एंगल क्या हो रहा है हम लोग का tan रूट एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएट होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स का जगह tan रूट एक्स और tan एक्स के जगह पे tan रूट एक्स। अब tan का जो होता है सेक स्क्वायर, एंगल जो रूट एक्स हो रहा है रूट एक्स, क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का बेस जो x का वैल्यू सेम है, इसीलिए tan का सेक स्क्वायर x हो गया, तो x का जगह रूट एक्स था तो रूट एक्स दे दिया। नेक्स्ट क्या, रूट एक्स का हम लोग ऑलरेडी निकाले थे, 1/2 रूट एक्स आएगा, यही आपका फाइनली इसका आंसर हो गया। अब इसको अरेंज करके लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये tan और ये tan रूट एक्स है, दोनों अलग अलग है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे देख। अब कंफ्यूज नहीं होने के लिए डिफरेंशिएशन का दो क्वेश्चन लिए y cos के रिस्पेक्ट में, एक y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर एक्स है, मतलब cos में स्क्वायर है, और दूसरा cos x स्क्वायर है, मतलब एंगल में स्क्वायर है। एक होता है एंगल में स्क्वायर और एक होता है cos में स्क्वायर, दोनों में फर्क होता है। अब दोनों का देखिए डिफरेंशिएशन किस तरह से अलग हो रहा है, तो इसको y इज इक्वल टू ये माने, या आप यहां लिख सकते हैं या ब्रैकेट में करके इसको लिख सकते हैं, बिना ब्रैकेट का लिखेंगे तो फिर वो एंगल में चला जाएगा, इसीलिए उसको ब्रैकेट में करके लिखा गया। तो इसको डिफरेंशिएट किए dy बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स डिफरेंशिएट का जो ऑपरेटर है उसको रखे cos x का होल स्क्वायर। तो अब देखेंगे जो एंगल हो रहा है उसका पावर n हो रहा है, तो n वाला जो पावर होने के लिए क्या करेंगे, जो एंगल है वो यहां भी रहना चाहिए, तो वही काम किया, cos x का पावर 2 था तो यहाँ cos x तो यहाँ भी cos x लिख दिए, जो डिवाइड में था उसको मल्टीप्लाई कर दिए cos x डिवाइडेड बाई dx, जो x dx था वो यहां गया। तब देखेंगे जो xn और x सेम हो रहा है, वो फॉर्मूला के हिसाब से पावर होता है पीछे था 2, जो x था वो वैसे उतर जाता है cos x, और 2 माइनस 1 पावर में एक माइनस हो गया। अब यहाँ cos x का जो cos x बाई x जो डिफरेंशिएट cos x का होता है, cos x का क्या होता है माइनस sin x, फॉर्मूला के हिसाब से हुआ है। यहाँ पावर वाला रूल यूज हुआ है, पावर पीछे आया, पावर में एक माइनस हो गया, और यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का रूल यूज हुआ, cos x का माइनस sin x, तो 2 ऐसे लिख दिए माइनस 2 sin x को पहले लिख दिए, cos x 2 माइनस 1 1, पावर 1 नहीं लिखे, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा, 11 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो फाइनली sin 2x आया इसका आंसर, किसका, cos स्क्वायर x को जब हम लोग डिफरेंशिएट किए। अब वही जगह पे देखेंगे कि एंगल वाले को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स cos x स्क्वायर बाई एक्स। तो एंगल वाले में क्या किया, देखिए एंगल को सेम कर दिया, जो एंगल x स्क्वायर था वही एंगल डिवाइड भी कर दिए, उसको मल्टीप्लाई भी किया, और जो dx था उसको यहां पर ही लिख दिया। तो हुआ क्या कि ये cos का तो माइनस साइन होता है, तो cos x स्क्वायर का माइनस साइन x स्क्वायर हो गया आसानी से, पावर पीछे आ गया, पावर में एक माइनस हो गया, तो 2 को पहले लिख दिए माइनस 2 माइनस 1 1 x हो गया, और साइन x का पावर 2। तो दोनों क्वेश्चन क्या है, देखने से लग रहा है सेम है लेकिन फर्क है, एक है कि cos स्क्वायर x और एक cos x स्क्वायर, एक एंगल में स्क्वायर, तो एंगल में स्क्वायर होगा तो वो अलग बनेगा, और एक इसमें स्क्वायर होगा तो वो अलग फाइंड होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपका ये जो डिफरेंशिएशन का जो चेन रूल है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल बताया जाएगा। इसमें भी 2-3 रूल है, उस अच्छा से समझने के बाद आपका डिफरेंशिएशन पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे, वो आसानी से आप बना सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, y इज इक्वल टू 2 रूट cot x स्क्वायर है। अब यहां देखेंगे कि एंगल में x स्क्वायर है, यहां पर ये स्क्वायर नहीं है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा जो क्वेश्चन था 2 रूट अंडर cot x स्क्वायर। तो पता ही है कि जब कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म दोनों एक साथ आता है तो कांस्टेंट टर्म जो 2 होता है बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, और सिर्फ वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। तो बच गया ये रूट का मतलब होता है पावर हाफ कर दिए cot x स्क्वायर। अब जो पावर रहता है, जो बेस है, नीचे भी बेस सेम होना चाहिए, तो नीचे dx हो रहा था तो cot x स्क्वायर से अपने तरफ से कर दिए। जो चीज अपने तरफ से डिवाइड करते हैं वही चीज को अपने तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे,
फिर अब कॉट एक्स का देखेंगे एंगल एक्स स्क्वायर हो रहा था, तो इसका भी एक्स स्क्वायर कर दिए, जो अपने तरफ से जिसको मल्टीप्लाई भी कर दिया dx स्क्वायर। अब फाइनली जो dx ये वाला था लास्ट में लिख दिए, ये और ये कटेगा तो या ये दोनों कट जाएगा, वापस से सेम चीज बचेगा। चेन रूल लगा है कि फॉर्मूला में वो सेट हो जाए। ये 2 वैसे ही उतर गया, पावर क्या हो गया 1/2 पीछे आ गया, जो x था कॉट एक्स स्क्वायर उसको लिख दिया n-1, पावर में जो 1/2 था उसमें -1 हो गया। फिर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स कितना हो रहा है एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर कर दिया इंटू एक्स स्क्वायर पावर पीछे आ गया, पावर में एक माइनस हो गया, 2 और 2 ये कट गया, कॉट एक्स स्क्वायर को वैसे लिख दिया, हाफ में 1 माइनस करेंगे तो -1/2 होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को वैसे लिख दिया, ये हो गया 2x माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स एंगल जो एक्स स्क्वायर उसको लिख दिए, पावर -1/2 नीचे आया तो +1/2 हो गया, पावर 1/2 को हटा के क्या कर देंगे हम लोग इसको रूट में कर देंगे, तो फाइनली इसका डिफरेंशिएट आया चेन रूल के हिसाब से। तो ये बेसिक इतना ही था, हम नेक्स्ट क्लास में और एडवांस डिफरेंशिएशंस को